एक रात तीको की झोपड़ी में कुछ गिरा जोर से। उसने जाकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके खाने का डिब्बा हवा में तैर रहा था। तीको ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जंगल पूरी तरह शांत था। एक घना हरा भरा जंगल था, जहां हवा भी पेड़ों के कानों में धीरे से फुसफुसाती थी। उसी जंगल के बीचों बीच रहता था एक नन्हा प्यारा लाल पांडा, जिसका नाम था। तीको अपने बांस की झोपड़ी में अकेला रहता था, लेकिन बहुत खुश था, जब तक कि सब कुछ बदल नहीं गया। दूसरी रात उसके झूले से आवाज आई, तीको। कोई धीमी आवाज उसे पुकार रही थी। तीसरी रात उसने साफ देखा, एक धुंधली सी आकृति झोंपड़ी के अंदर, एक आत्मा, सफेद, फड़फड़ाती पर अजीब सी उदास। तीको अब डर गया था। वो जंगल में भागा और सीधा पहुंचा शहर में ब्रूनो और बेला की सुपरनैचुरल प्रोटेक्टर्स एजेंसी पर। बेला, जो एक स्लिम स्टाइलिश सफेद बिल्ली थी, लाल लेदर ड्रेस और कोट में अपने कॉम्बैट बूट्स और घड़ी के साथ तैयार थी। ब्रूनो, एक हैंडसम गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता, ब्लैक सूट और ट्रेंच कोट में, अपनी गोल फ्रेम वाली चश्मे के पीछे से दुनिया को ध्यान से देखता। तीको ने उन्हें सब बताया। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ब्रूनो, जंगल बुला रहा है। जैसे ही वो जंगल पहुंचे, सब कुछ शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। बेला ने अपने हाईटेक सुपर सेंस चश्मे पहने। ब्रूनो ने अपने घोस्ट डिटेक्टर को ऑन किया। स्क्रीन पर तुरंत एक सिग्नल आया, तीको की झोंपड़ी के पास। वहां एक पुराना जला हुआ पेड़ था और उसके नीचे कुछ दबा हुआ था। ब्रूनो ने जमीन खोदी और एक पुराना खिलौना निकला। बेला ने कहा, यह किसी बच्चे का है, शायद इसी की आत्मा परेशान है। अचानक हवा ठंडी हो गई और एक छोटा बच्चा जैसी भूतिया आकृति सामने आई। वो रो रहा था, मेरा टेडी खो गया था, सब मुझे भूल गए। भूत बोला। तीको काम गया, लेकिन बेला ने प्यार से कहा, तुम्हारा टेडी मिल गया है, अब तुम आराम कर सकते हो। भूत ने टेडी पकड़ा और रोशनी में घुल गया। लेकिन तभी एक और झटका। झोंपड़ी की छत पर एक दूसरी आत्मा, यह क्रोधित थी, दांत दिखा रही थी और अजीब चीखें निकाल रही थी। ब्रूनो ने अपनी प्लाज्मा बार्ट कैनन निकाली, एक हाईटेक भौंकने वाली मशीन जो भूतों को डराती है। बेला ने अपना मिरर ऑफ ट्रूथ ताना, एक जादुई दर्पण जो आत्मा का असली रूप दिखाता है। जैसे ही दर्पण ने आत्मा को दिखाया, वो बदल गई। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक डरी हुई भेड़ थी, जिसका परिवार उसे यहाँ छोड़ गया था। तीको ने उसे गले लगा लिया। अब तुम अकेली नहीं हो। अगले दिन जंगल में रोशनी फैली हुई थी, आत्माएं अब आजाद थीं। तीको के घर में कोई डर नहीं था। ब्रूनो ने कहा, मिशन सक्सेसफुल बेला। बेला ने मुस्कुराकर कहा, अब तीको का जंगल सुरक्षित है। और हमारा अगला केस? तीको ने उनकी झोंपड़ी में ताजा बांस की चाय रख दी और बोला, पर अगली बार तुम मेरे साथ रहो, बहुत मजा आएगा। बेला हंस दी। ब्रूनो ने भौंककर हामी भरी और इस तरह ब्रूनो और बेला ने एक और भूतिया रहस्य सुलझाया, इस बार जंगल के दिल में।